भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद से बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 80 पॉइंट चढ़कर 11 जुलाई के बाद पहली बार 25,300 के पार। बैंक निफ्टी लगातार 5वें दिन ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से अल्ट्राटेक मजबूत। वहीं भारत यूएस डील पर पॉजिटिव चर्चा से चले ऑटो एंसिलरी, भारत फोर्ड, संवर्धन मदरसन और बेलराइज में तेजी। साथ ही गोकुलदास 5% दौड़ा, लेकिन घरेलू एयरपोर्ट पर लाउंज सेवा बंद करने से ड्रीम फोक्स 5% टूटा। उधर स्पॉटलाइट केपीआईटी टेक में जोश। डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। 3% की उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार बीईएल, साथ ही जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड में 4 से 6% का उछाल। साथ ही कैपिटल गुड्स और आईटी में भी खरीदारी। 3% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बने नौकरी और परसिस्टेंट। मार्केट कपलिंग मामले में याचिका के बाद आईएक्स करीब 2% मजबूत। कंपनी ने सीईआरसी यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के खिलाफ याचिका दायर की। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। मैरिको के कई ठिकाने आईटी विभागों ने किया सर्वे। कंपनी के ऑफिस और फैक्ट्री पे हुआ सर्वे। मामले पर सीएनबीसी आवाज की क्वेरीज और फोन कॉल्स पर प्रतिक्रिया का इंतजार। खबर के बाद शेयर में कमजोरी। अर्बन कंपनी की शानदार लिस्टिंग। इश्यू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 56% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। उधर श्रृंगार हाउस ने भी 14% प्रीमियम के साथ किया डेब्यू। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट manusjaiswal.com से मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, मार्केट को समझाएंगे। मार्केट की बात करें तो 25,321 के लेवल पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। डेज हाई से थोड़ा फिसला, लेकिन आधा फीसदी तेजी के साथ मजबूती कायम है। यहाँ पे बैंक निफ्टी लगातार 5वें सत्र देखें आप अप, और यहाँ पे भी लगभग आधा फीसदी की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल तो है मार्केट, नो डाउट। एक बार ब्रॉडर मार्केट रखिए स्क्रीन पर। मिड कैप, स्मॉल कैप आधा फीसदी से ज्यादा की तेजी, ब्रेथ फिर भी ठीक नजर आएगी आपको। कहाँ मोमेंटम है सेक्टर स्पेसिफिक अगर बताऊं मैं तो ऑटोज, आईटीज लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं। पीएसयू बैंक भी अब फोकस में आया। बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक आपको याद होगा परसों के सत्र में भी चले थे। प्राइवेट बैंक से भी थोड़ा साथ मिल रहा है। रियल्टी लगातार तीसरा सत्र, जब यहाँ पे रियल्टी स्पेस में अच्छी खासी तेजी, लेकिन बैकफुट पर नजर आएंगे आपको एफएमसीजी, मेटल, थोड़ा हेल्थ केयर इंडेक्स फ्लैट नजर आएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी लगभग आधा फीसदी गिरावट के साथ अभी कारोबार कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूव है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होंगी, लेकिन एक बार मार्केट पर चेक लेते हैं। मानस जी, कैसे लग रहा है बाजार इन स्तरों पर? बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। निफ्टी 25,322 के लेवल पर। सेंटिमेंट थोड़ा सुधरता हुआ जा रहा है। एफआईज की तरफ से भी थोड़ी बिकवाली कम हुई है। इन पूरी पॉजिटिव क्यूज के बीच मार्केट कैसा लग रहा है? कौन से लेवल सब इंपॉर्टेंट, क्या हिदायत होगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए काफी कंफर्ट आ रहा है, क्योंकि निफ्टी ने कल एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 25,100 के आसपास था, उसके ऊपर की क्लोजिंग थी। उसके बाद आज भी अगर आप देखें तो लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी ये दोनों परफॉर्म करने लगे हैं। तो मेरा समझना है कि निफ्टी में अब आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं। 25,650, करीब 300 रुपए ऊपर करंट लेवल से, और आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 25,200 के नीचे लगाना है और 25,650 के आपको एक पोजीशन टारगेट निफ्टी पे सेट करके चलने हैं। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन ऑलरेडी दे चुका था। आज बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 56,200, 56,200 के आसपास का हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी है। आपको 55,050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और ऊपर की तरफ 56,200 तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में भी। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर खरीदारी की राय, लेवल्स बता दिए गए हैं आपको। 25,200 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए निफ्टी में। 55,050 का आपको मेंटेन करना है स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में। अच्छा लग रहा है पूरा ही।
दोनों ही इंडिसेस में शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर श्रेया ठाकुर CNBC आवाज़ को टैग करके भी सवाल पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोमनाथ दास जी, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। सोमनाथ जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। जी सर। मेरा सवाल था कि ICICI JR इंश्योरेंस, उसमें मेरा 1978 रुपीज में 500 शेयर है। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं आप सोमनाथ जी? जी, मेरा लॉन्ग में तो नहीं है, अल्टीमेटली 3 महीना मतलब 2025 दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक आप चाह रहे हैं इसको, इसमें प्रॉफिट लेना, लेकिन थोड़ा लॉस में चल रहे हैं सोमनाथ जी। 74 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब लॉस हो रहा है। 1978 इनकी खरीद 1903 के लेवल पर काम कर रहा है। हालांकि आप देखें तो पिछले 6 महीने में इसने 10% ज़्यादा का रिटर्न दिया है मानस जी, और 52 वीक हाई इसका 2301 है। अब 2000 के लेवल्स कहाँ तक देख रहे हैं, कब तक इन 2000 तक के लेवल दिखाएगा फिर से ICICI लोम्बार्ड, और क्या करना चाहिए इनको? दिसंबर तक ये होल्ड करना चाहते हैं? तो देखिए, अभी ये कहना जल्दी है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव मूव देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे तो अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। केवल एक पॉजिटिव साइन ये है कि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को वापस रिगेन कर लिया है। तो एक बॉटम बना है 1800 रुपए के आसपास। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन केवल अभी एक कंफर्मेशन का इंतजार है। तो आप 1800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 1940 के ऊपर निकलेगा तो फिर 2060 2060 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। 1800 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ICICI लोम्बार्ड में होल्ड करने की राय है फिलहाल, उसके बाद एक और चेक ले सकते हैं आप, तो फिलहाल होल्ड कीजिए सोमनाथ जी। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलकांत शर्मा जी, राजस्थान से। नीलकांत जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग में मेरा सवाल है यश बैंक के लिए। 5000 शेयर है यश बैंक के, @24 वेटेड एवरेज है, और मैम लगभग 8-9 महीने से होल्ड करे हुए हैं और आगे 1 साल का नजरिया है होल्ड करने का। और CNBC आवाज से मैडम काफी समय से जुड़े हुए हैं, और यहाँ से जो भी गाइडेंस मिलती है उसके हिसाब से मतलब अच्छा प्रॉफिट भी बुक होता है। तो आप इस पे भी राय दें कि आगे उसको मतलब कितना लॉन्ग टर्म नजरिया रख के इसको रखे, 1 साल तो रख सकते हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलकांत जी, सबसे पहले इतने प्यारे शब्दों के लिए बहुत शुक्रिया, और आपके इन शब्दों से साहस मिलता है हमें। मानस जी, यस बैंक है इनके पास और अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने ले रखी है, 5000 इनके पास है, 24 के भाव पर लॉस में चल रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक यस बैंक है, काफ़ी पेशेंस टेस्ट भी किया है निवेशकों ने। क्या करना चाहिए अभी नीलकांत जी को? जो 3 रुपये का लॉस झेल रहे हैं वो बुक कर ले, बेटर काउंटर शिफ्ट में शिफ्ट करें जहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, या फिर अभी भी 1 साल होल्ड करें और दिल पे पत्थर रख के देखें कहाँ तक जाएगा ये स्टॉक? चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं जी। तो देखिए, इतना पेशेंस दिखाया है तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा पेशेंस और रखिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक हायर बॉटम बना है। स्टॉक एक इनवर्स सर्विस पैटर्न बना रहा है। उसका जो नेकलाइन है वो 22 रुपए के आसपास है। एक बार स्टॉक 22 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो उसके ऊपर आपको 6 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आपको 26 रुपए 28 रुपए के टारगेट सेट करके चलने हैं। अगर 26-28 आ गए मानस जी, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी क्या? बिल्कुल, देखिए, लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर तेजी के लिए, बड़ी तेजी के लिए बोलना। तो अगर ऐसा होता है 26 से 28 रुपए के आसपास आए तो वहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें। होल्ड कर सकते हैं नीलकांत जी, 18 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और 26 से 28 रुपए का टारगेट प्राइस देख सकते हैं आप इसमें। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KB अजमेरा जी, जयपुर से। KB जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग टू मानस जी, रेस्पेक्टेड मानस जी। जी, सुन पा रहे वो आपको सर, सवाल आपका। हाँ, मेरे पास में एक्चुअली मैंने इसी महीने में 4 तारीख को ट्रेंड के 25 शेयर लिए थे 5577 5570 रुपए में। अभी इतने से 10 दिन में 7.5% करीब टूट गया। तो उसका क्या लगता है, आगे इसको रोकूं या सेल करूं? और एक और है RCF 300 शेयर है, वो सालों से है,
वो भी लॉस में 177 रुपए के हिसाब से लिया हुआ है 177, वो भी कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। ठीक है, आरसीएफ और ट्रेंड पूछा है आपने, ट्रेंड से शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लॉस में चल रहे हैं आप, 5181 के लेवल पर है और आपकी खरीद है 5577 के लेवल पर। ट्रेंड ने भी काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है मानस जी, हालांकि इनकी तो खरीद अभी की है, लेकिन फिर भी देखिए 1 महीने में करीब करीब 6% ज़्यादा टूट गया। अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया है, ब्रोकरेजेस भी थोड़े, हालांकि बेटर काउंटर हैं इससे भी जहाँ पे पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं वो, लेकिन क्या लग रहा है फेस्टिव सीजन में यहाँ पे डिमांड जिस तरीके से आ रही है, स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म करेगा? स्पेशली चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन, क्योंकि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया, इनको करीब करीब 400 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। तो देखिए, तकलीफ तो स्टॉक में डेफिनेटली है, क्योंकि अभी करीब 5-6 हफ्ते पहले स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी, 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और एक स्ट्रांग मार्केट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो मेरा समझना यह है कि यहाँ पर अप्रोच कॉशियस रहेगी, आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 4950। अगर 4950 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए और स्टॉक 5400 के आसपास आने की कोशिश करे, तो वहां पर एक बार अपनी पोजीशन से निकल जाना चाहिए, एक बार लॉस बुक कर लेना चाहिए। और अब यहां पर फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 5700 5700 रुपए के ऊपर निकले। ठीक है, दूसरा सवाल जो इनका आरसीएफ पे है, आरसीएफ केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में जिस तरीके से रैली है मानस जी, इसने भी 6 महीने में 32% का अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है आरसीएफ ने, और मैं 1 महीने का भी चार्ट देख रही थी, पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए हैं, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 177 की है, 156 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ पे भी लॉस में है, 194 तक गया था, फिर वहाँ से करेक्ट होकर 156 पर। क्या करना चाहिए बस पर्टिकुलर काउंटर में? काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रखा है इन्होंने। तो देखिए, पिछले 4 मंथ में स्टॉक ने कोई खास किया नहीं है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, 140 पे सपोर्ट है, 165 पे रेजिस्टेंस है, और ये जो कंसोलिडेशन है 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। तो कोई डायरेक्शनल कॉल लेना बहुत मुश्किल है इस टाइम स्टॉक के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 140 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर 165 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपको 205 210 तक की रैली दिखा देगा। तो आरसीएफ में अभी के लिए बने रहिए 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आरसीएफ में 140 का स्टॉप लॉस लेकर आपको यहाँ पे खरीदारी की, मतलब बने रहने की सलाह है। मैं एक और स्टॉक देख रही थी मानस जी, क्योंकि हम ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल रखेगा एक बार स्क्रीन पे। ट्रेंड में आपने कहा कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं क्योंकि काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया, वहीं आदित्य बिरला फैशन देखिए 3.5% के करीब आज तेज़ है, हालांकि खबर भी आई थी, लेकिन ये कैसे लग रहा है चार्ट्स पे? बेटर है कि यहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है क्या? 1 महीने में करीब 17% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो देखिए, पैटर्न तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने 72 रुपए के आसपास लो बनाया था, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए, 200 मूविंग एवरेज को करीब 5-6 दिन पहले स्टॉक ने रीगेन किया, और ये जो कंसोलिडेशन है ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 110 रुपए के रहेंगे, पोजिशनल बेसिस पे आप एक खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। 82 रुपए 82 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, सबसे पहले 100 रुपए का टारगेट करिए और उसके ऊपर 110 रुपए का टारगेट करिए। ओके, 82 का स्टॉप लॉस, 100 रुपये तक की टारगेट और 110 का भी जोन देखने को मिल सकता है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, काउंटर ट्रेंड से काफ़ी बेटर। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। विशाल मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विशाल, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका। मैडम, मदरसन सुमित शेयर है 107 पे है मैडम। ठीक है, 524 शेयर है। 524 शेयर हैं और लंबे अवधि के लिए पूछ रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म नजरिया है? हाँ मैम, लंबे अवधि लॉन्ग टर्म के लिए ही। ठीक है, लगातार हम डिस्कस भी कर रहे थे मानस जी, कल के सेशन में, आज के सेशन में भी, और रैली तो यहाँ पे देखने को मिली है। 1 महीने में शानदार रिटर्न 18% के करीब, 6 महीने में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने, और प्रॉफिट में भी हैं हमारे व्यूअर। करना क्या चाहिए इनको? 144 तक के जोन फिर से आएंगे क्या? हालांकि ब्रोकरेजेस तो काफ़ी बुलिश, 134 150 तक के टारगेट प्राइस आए हैं संवर्धना मदरसन में। तो देखिए, मेरा व्यू भी काफी बुलिश है। स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट 105 107 के रेंज के ऊपर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था वो, उसके ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नेक्स्ट टारगेट 135 से 140 की रेंज में हो सकते हैं। आपके पास जो पोजीशन है वहां पर बने रहिए। फिलहाल के लिए आपको 98 रुपीज के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा।
ओके 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 124 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेजेस की तरफ से, और मानस जी तो काफ़ी लंबा नजरिया देख रहे हैं, 140 तक के टारगेट वो देख रहे हैं फिलहाल, तो काउंटर अच्छा लग रहा है, होल्ड की राय। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं, मुंबई से ही जुड़ रहे हैं, के गोपीनाथ जी। के जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। Hi, good morning, ma'am. And Manasi. Ma'am, I have this 200 share of this Asian Paint at the rate of 3302, and also the TCS under share of 4148. ओके, तो नजरिया क्या है के जी इन दोनों काउंटर्स में? या एक 6 months। शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं आप एशियन पेंट्स और टीसीएस में। काफ़ी लॉस एशियन पेंट्स में देखने को मिल रहा है। 3,302 की खरीद मानस जी और 2,485 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि आज थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, कल तो काफ़ी पिटा था, और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट माने तो काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे थे, अंडर परफॉर्म की कॉल। टारगेट प्राइस तो 1900 के करीब करीब नीचे का आया था। अब क्या लग रहा है, हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में इसने रिवर्सल्स के साइन दिए थे मानस जी, करना क्या चाहिए इनको? लॉस में तो काफ़ी हैं ये। तो देखिए, ये सही है कि स्टॉक को ऊपर सस्टेन होने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि नीचे की तरफ 2425 से लेकर 2450 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स आते हैं। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, बने रहिए अपनी पोजीशन में 2424 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो वो कंफर्मेशन होगा लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का 200 मूविंग एवरेज के नीचे का। तो तब तक आप बने रहिए जब तक 2425 के ऊपर ट्रेड करें। तो 2424 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ है 2575 से 2600 की रेंज में। एक बार 2600 का रेंज ब्रेक होगा, 2600 के लेवल ब्रेक होंगे, तो फिर नेक्स्ट रैली में आपको 2900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, इसलिए आप बने रहिए 2424 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, हाँ 2424 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, बने रह सकते हैं। 2600 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो फिर 2900 3000 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, तो अभी फिलहाल होल्ड की राय। दूसरा सवाल मानस जी का टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे है। आज तो आईटीज में काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है, इसलिए डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 4148 की है, और ये यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं काफ़ी। 4535 तक गया था 52 वीक हाई इसका, वहां तक के भाव कब तक देख रहे हैं आप? क्या करना चाहिए टीसीएस में? देखिए, उतने ऊपर के टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है अभी। ये सही है कि स्टॉक में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, 50 डे मूविंग एवरेज पे को रीगेन कर लिया है स्टॉक ने। और ये भी ध्यान रखिए कि इस बार का जो लो था वो 2022 के लोज के आसपास बना है, तो यहाँ से एक रिकवरी तो देखने को मिल सकती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। 2950 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 3450 के टारगेट सेट कर लीजिए। 3450 तक के टारगेट देख सकते हैं आप टीसीएस में। फिलहाल 4000 तक के लेवल्स थोड़े दूर नजर आ रहे हैं, तो ये एक काउंटर, इस पे ये लेवल्स दिए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं, जोआबा तैयावाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भावनगर से। आई होप सर मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। वेलकम ऑन सीएनबीसी आवाज सर। हेलो मैडम, जी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, मेरे पास टीसीएस 150 शेयर है 600 भाव में। हेलो, अच्छा टीसीएस कह रहे हैं ना? हाँ जी, सुन पा रही हूँ जो आप जी। मैं आपका सवाल टीसीएस पे पूछ रहे, लंबी अवधि का नजरिया आपका? मैडम 2 साल का नजरिया है, तो क्या करूँ अभी, एवरेज करूँ या सेल कर दूँ? ठीक है, 3600 की खरीद है 3176 के लेवल पर। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे मानस जी, यहाँ पे भी ये लॉस झेल रहे हैं, 423 रुपए प्रति शेयर का लॉस। यही हिदायत उनको क्या करना चाहिए? हिदायत तो वही रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप भी चलें। अभी लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के साइन है, इसलिए 2950 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फिलहाल के लिए 3450 को ही टारगेट सेट करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर 3500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको नेक्स्ट मूव में स्टॉक करीब 3950 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। तो जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई प्रिडिक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओके ठीक है, तो ये फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो नहीं, लेकिन टीसीएस आपके लेवल्स अभी दे दिए गए हैं स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। भावेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। भावेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास विप्रो के 500 शेयर थे विद द एवरेज ऑफ 270 रुपीज, और मैं 2028-2030 तक का मिस लॉन्ग सोच रहा हूँ प्लानिंग, तो कैसे रहेगा इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव?
ओके, आईटी स्पेस से आप काफ़ी ज़्यादा सवाल टीसीएस विप्रो पे पूछ रहे हैं और आईटी आज मोमेंटम में भी है। काफ़ी लंबा नज़रिया इनका 2030 तक 2028 तक होल्ड करने की राय पूछ रहे हैं ये आपसे। 254 पे कर रहा है कारोबार, थोड़े लॉस में है ये। अब विप्रो का चार्ट कैसा लग रहा है मानस जी? 4% के करीब इसने एक महीने में रिटर्न दिए हैं और इस साल में अब तक बात करूँ तो 15% टूटा है। विप्रो पर चांस लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? तो देखिए इस स्टॉक ने भी बहुत ही सही जगह पर सपोर्ट लिया है गिरावट में, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। और ऐसा इसने पिछले, अगर हम 3-4 मंथ की बात करें तो 2 बार ऐसा किया है कि 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अब आपको केवल इंतजार करना है एक बार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए। 200 दिनों के मूविंग एवरेज करीब 260-65 की रेंज में है। अगर 265 का लेवल ब्रेक होगा तो वो एक ब्रेकआउट मूव होगा और उसके बाद आपको करीब 310 और 320 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है अभी के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस 234 का ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तो रिवाइज करके 249 पे लगा लें। ओके, फिलहाल तो 234 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और बने रहने के सलाह विप्रो में ठीक नजर आ रहा है ये चार्ट्स पे। चलिए, ये हो गई विप्रो पर राय। आईटी स्पेस में अच्छा मोमेंटम आज। अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।